प्रयास करता हो तो उस मंदिर में जाकर बैठ जाता हो, ऐसा नेता इम्तियाज जलील अगर चुनाव हारता है तो इम्तियाज जलील नहीं हार रहा है चुनाव, वो औरंगाबाद की जनता चुनाव हार हमारी नाकामी को नहीं दर्शाता, हार भी हमारी लड़ने की ताकत को दर्शाने का काम करता है। हम लड़े, यह मायने रखता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं है तो इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो आप रन छोड़कर भाग गए, या तो आप रन छोड़कर भाग गए, या फिर आपने तलवार डाल दी, सर को झुका लिया। लेकिन हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्येक सिपाही न झुकने वाला है, न अपने सर को झुकाने वाला है, न वो मैदान छोड़कर भागने वाला है। ठीक कि चुनाव हम हार गए, लेकिन चुनाव हारने का मतलब यह नहीं है कि हम हार गए। यह प्रक्रिया है लोकतंत्र की। लेकिन जिस तरीके से मेहनत हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया, तमाम नेताओं ने किया, उनके छत्र छाया में रहकर, उस मेहनत का रंग जरूर नजर आया। दुख है मुझे कि जो नेता गरीबों के लिए संघर्ष करता हो, कमजोरों के लिए संघर्ष करता हो, किसी भी मजहब, किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई अपशब्द बोलता हो तो उसके लिए वो सड़कों पे उतरता हो, जब कोई मंदिर पे पथराव करने का प्रयास करता हो तो उस मंदिर में जाकर बैठ जाता हो, ऐसा नेता इम्तियाज जलील अगर चुनाव हारता है तो इम्तियाज जलील नहीं हार रहा है चुनाव, वो औरंगाबाद की जनता चुनाव हारती है, लोकतंत्र हारता है। और एक मैसेज है उन गद्दारों के लिए भी। हमें बीटिंग बताते हैं, पूछना चाहता हूं मैं, है कोई माइका लाल जो कहे समाजवादी पार्टी बीटिंग का काम करती है? कैसे हारे हमारे इम्तियाज जलील साहब 16 के 16 उम्मीदवारों के सामने? किससे पैसा लेकर के, किसके दबाव में समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की धरती पर हमारे उम्मीदवार के सामने, जीतने वाले उम्मीदवार के सामने उम्मीदवार खड़ा करके हमारे उम्मीदवारों को हराने का काम किया है? पूछेंगे कोई दल ने उनसे? नहीं। क्यों पूछोगे भाई? क्योंकि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारे कारोबार बंद हो जाएंगे। लेकिन अरे कमाना और खाना तो सारा जीवन लगा है, लेकिन यार कुछ ऐसा तो कर जाओ कि मैं रहूं न रहूं, लोग याद करें। और अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, ये भी हकीकत है। कुल्हाड़ी जब बांस को काट रहा होता है तो वो बांस बड़े मुस्कुरा के कहता है, यह कुल्हाड़ी तेरे में दम कहां था, तेरे अंदर जो लगा है वो भी मेरा अपना ही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथियों से, ये हार हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इरादों को नहीं रोक सकता, हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर सकता। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जनता का निरंतर सेवा करता रहेंगे। गाजियाबाद में क्या हुआ? गाजियाबाद में चुनाव लड़े, बढ़िया चुनाव लड़े, चुनाव जैसे लड़ा जाता है, ठीक है। जनता ने हमें, पहली बार हमने चुनाव लड़ा। कमियों का रोना वो रोया करते हैं जो कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं। जो भी संसाधन मेरे पास था उन संसाधनों से मजबूती के साथ गाजियाबाद की जनता के बीच जाने का काम किया और जनता ने बेइंतहा मोहब्बत और प्यार दिया, दुआओं से नवाजा, आशीर्वाद से नवाजा। और उसका नतीजा है कि आज गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चौथे नंबर पे है, 6533 वोट देने का कार्य
गाजियाबाद की मतदाताओं ने किया है, उन्हें मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं। और उससे कहीं ज्यादा मैं सैल्यूट करता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने अपने घर से रोटी पानी खाकर निस्वार्थ रूप से दिन और रात एक करके इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज चौथे नंबर पे गाजियाबाद की सरजमी पे जो भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, आज गाजियाबाद में आज आ गया। सैल्यूट मैं करना चाहूंगा मीरापुर के प्रत्याशी अरशद राणा साहब को, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ और ईमानदारी और सादगी के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। जहां तक हमें पता है, अरशद राणा साहब को खरीदने का प्रयास, अरशद राणा साहब को तोड़ने का प्रयास, अरशद राणा साहब को डराने का प्रयास कुछ पार्टियों ने की, लेकिन अरशद राणा साहब अच्छे और सच्चे मजलिस के सिपाही होने के नाते अपनी पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। उन्हें भी मैं सैल्यूट करता हूं। और हार और जीत वो तय करता है, लड़ता जो है वही बहादुर कहलाता है। शहीद